औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको दो स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाने का तरीका बताऊंगा। हम किस तरह डाटे को अरेंज करेंगे और फिर हम जो है वो पहले डेली का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको हम रिटर्न को जो है वो एनुअलाइज करेंगे। उसके बाद हम पोर्टफोलियो के वेट्स और फिर मोस्टली पोर्टफोलियो बनाएंगे और एंड के ऊपर हम जो है वो एफिशिएंट फ्रंटियर जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये आज का टास्क है और मैं डाटा के ऊपर चलता हूँ। डाटा मैंने पहले से दो कंपनियों का डाउनलोड कर लिया हुआ है, जिसमें एक कंपनी है AMD और दूसरी है बाबा। ये अलीबाबा एक्सप्रेस का जो है डाटा है। तो मैं पहले AMD का जो है ओपन करता हूँ डाटे को। अगर आपने डाटे को डाउनलोड करना आपको नहीं आता, मैंने पहले से वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं और डाटे को आप डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है एक कंपनी का डाटा खुल चुका है AMD का, और आप इसमें देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई हैं और इनकी हेडिंग्स आप देखते हैं। पहले डेट है, उसके बाद ओपन, ये ओपनिंग प्राइस है उस दिन की, और उसके बाद हाई प्राइस दिन के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्राइस थी वो, उसके बाद दिन के अंदर जो कम से कम प्राइस आई उसके बारे में है, और क्लोजिंग प्राइस हम जो है, और ये एंड के ऊपर जो है एडजस्टेड क्लोज, हम इसी को लेते हैं, इसी वैल्यू। इसके अंदर सारे दिन की जो वेरिएशन है, जो तब्दीलियाँ हैं, वो सारी फाइनल प्राइस के अंदर दी जाती हैं और उसको एडजस्टेड क्लोज कहते हैं। और आखिर पे वालिमा के दिन में कितने शेयर्स का लेन देन हुआ, हम सिर्फ जो है एडजस्टेड क्लोज को लेते हैं, बाकी सारों को हम डिलीट कर देते हैं। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद जो है हम इसका नाम चेंज कर देंगे, तो इसका नाम AMD, तो ये जो है इस स्टॉक का नाम आ गया। इसके बाद हमने इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए हम सेव एज में जाएंगे और जिस जगह पे हम सेव करना चाह रहे हैं, मैं दो स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रहा हूँ तो मैं इसमें सेव करूँगा। ये आ गया। अब इसका मैं नाम चेंज कर दूँगा, तो मैं टू स्टॉक पोर्टफोलियो इस फाइल का नाम रख देता हूँ, और कंपनी का नाम AMD है और दूसरा जो है वो बाबा 5 ईयर्स के डाटे के ऊपर मैंने इस फाइल का नाम रख दिया। और नीचे से हमें इसको चेंज करना है, CSV की बजाय हमने इसको एक्सेल वर्कबुक करना है चेंज। ओके कर दूंगा, तो ये हमारे पास फाइल सेव हो चुकी है। इसके बाद दूसरी कंपनी का हम डाटा लेंगे, इसको ओपन करूंगा मैं, और ओपन करने के बाद 4 सेकंड में ओपन हो जाती है ये फाइल। CSV फाइल जो है थोड़ा सा टाइम लेती है। तो ये फाइल ओपन हो चुकी है, आप ऊपर से चेक कर सकते हैं। इधर हम एडजस्टेड क्लोज को जो है, पहले डेट्स को चेक कर लेंगे कि सेम है, तो ये देख सकते हैं आपके 2018 से 2023 है। इधर से मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ और इसका नाम, ये मैं ऊपर नाम लिख देता हूँ इस कंपनी का। मैं इसको इधर से कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद इस फाइल में मैं इसको इधर पेस्ट कर दूँगा। ये आप चेक कर सकते हैं कि दोनों कंपनियों का जो डाटा है वो आ चुका है। अब इसके बाद हम जो है, ये डेली की बेस पे डाटा है, तो डेली रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। डेली रिटर्न, तो डेली रिटर्न के लिए मैं दोनों कंपनीज की हेडिंग लगा दूंगा। AMD आ गया और दूसरा जो है वो बाबा आ गया। इसके बाद इसका जो कैलकुलेट करने का तरीका है, ये जो प्राइस है जो हमारे डाटे की दूसरी डेट होगी, पहली डेट का रिटर्न नहीं आता, दूसरी डेट का रिटर्न लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे पहली डेट के रिटर्न के साथ और -1 कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है ये AMD का फर्स्ट डे का रिटर्न आ गया है। मैं इसको इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये जो कॉर्नर है इसको सिलेक्ट करके इसको दूसरे कॉलम में ले आऊँगा। तो ये दोनों के जो रिटर्न हैं इसने कैलकुलेट कर लिया। आप ये चेक कर सकते हैं, ये इसका रिटर्न है और ये दूसरे का रिटर्न है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये सारा नीचे तक डाटा चला जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि सारी कैलकुलेशन एक्सेल ने फ़ौरन कर दी। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं जाके इसको परसेंटेज में तब्दील करूँगा और परसेंटेज के बाद दो वैल्यूज़ हम ले लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो रिटर्न आ चुका है, डेली का रिटर्न। इसके बाद हमने जो है ये, मतलब ये 5 साल का डाटा है, तो 5 साल का अगर डेली बेसिस का डाटा लिया जाए तो कितना रिटर्न आएगा। तो डेली, ये हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं, डेली एक्सपेक्टेड रिटर्न पास की बेस के ऊपर। तो डेली आ गया।
हेडिंग डेली की आ जाएगी और नीचे हम निकलेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ और दोनों को उठा के इधर ले आता हूँ। और इसके बाद जो है हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। और इसको थोड़ा सा मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे दोनों कंपनियों के नाम आ जाएंगे। मैं नाम को इस तरह इक्वल टू का साइन लिया गया और कंपनी को कॉपी कर लूँगा। ये दोनों कंपनियों के नाम आ चुके हैं, बोल्ड कर दूंगा इनको भी। अब इसके बाद जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न डेली का इक्वल टू का साइन लगाएंगे और एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज का फार्मूला लिखेंगे, एवरेज लिखा और जो डेली का एक्सपेक्टेड रिटर्न है सारे को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास एक कंपनी का आ गया। मैं इसको ड्रैग कर लूँगा तो ये दोनों कंपनी का हमारे पास जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, जिसमें अली बाबा का जो है वो डेली की बेस पे 0.19 आ रहा है ये पास में पिछले 5 साल बेसिस पे, और बाबा कंपनी का रिटर्न जो है वो 0 आ रहा है। इसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन है, तो स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला ये है, ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे STDEV स्टैंडर्ड एविएशन। उसके बाद हम जो है AMD के सारे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास AMD का आ गया डेली का एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड एविएशन, और इसी तरह दूसरी कंपनी का भी स्टैंडर्ड एविएशन हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है दोनों कंपनियों के स्टैंडर्ड एविएशन भी आ चुके हैं डेली की बेसिस के ऊपर। चेंज कर लेंगे इसको परसेंटेज में। तो ये हमारा जो है तकरीबन स्टैंडर्ड एविएशन दोनों का डेली की बेसिस पे सेम है। अब हम इसको एनालाइज करेंगे। तो इन दोनों रिटर्न्स को जो है हम एनालाइज करने के लिए अगेन मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब जो है इसका फार्मूला जो है वो ये है, ब्रैकेट लगा के 1 प्लस हम करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न को सिलेक्ट, और इसकी हमने जो है पावर लेनी है। तो एक साल, ये क्योंकि डेली का डाटा है तो एक साल में वर्किंग डेज 252 होते हैं, तो 252 इसका जो है पावर लेंगे और -1 कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है AMD का सालाना एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, और दूसरी कंपनी का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो आ गया है। तो एक एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 61% है ऑलमोस्ट, और दूसरे का जो है वो लास्ट में माइनस में आ रहा है। परसेंटेज में तब्दील कर लेंगे। अब हम स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड एविएशन का तरीकाकार है कि हम स्टैंडर्ड एविएशन लेंगे डेली की और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, और जितने वर्किंग डेज हैं साल में 252 वर्किंग डेज हैं उसके साथ हम चल लेंगे तो ये आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट के साथ आ गया है। दूसरे स्टॉक का भी ड्रैग कर लूँगा इसको, तो दोनों स्टॉक्स का जो स्क्वायर रूट है वो आ गया। इसको इस तरह कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न भी आ गए सालाना और स्टैंडर्ड एविएशन। इसके बाद हमने कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, तो ये दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो कोरिलेशन का फार्मूला CO RR लिखेंगे तो जाएगा CORREL। कोरिलेशन के लिए हम दोनों स्टॉक को, पहले एक स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे उसके रिटर्न्स को, और फिर जो है उसमें दूसरी कंपनी के स्टॉक को भी करने के बाद ले लेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, दोनों स्टॉक्स में जो रिलेशनशिप है वो आ गया। अब इसके बाद जो है हम पोर्टफोलियो बनाने हैं मुख्तलिफ, और देखना है कि हम किस तरह इन्वेस्ट करें। अपने जो पैसे हैं वो दोनों स्टॉक में कितने कितने लगाएं कि हमारा रिटर्न जो है वो मैक्सिमम हो और जो रिस्क है वो कम से कम हो। तो उसके लिए हमने जो है वो पोर्टफोलियो के वेट्स मुख्तलिफ चेक करने हैं और देखना है कि कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा। पोर्टफोलियो वेट्स, मैं हेडिंग दे दी पोर्टफोलियो वेट्स की, और यहाँ पे हम जो है स्टॉक्स के नाम ले लेते हैं AMD, और दूसरा स्टॉक ये ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें कुछ रकम इन्वेस्ट करते जाना है और फिर उसको इसमें से माइनस करते जाएंगे तो आ जाएगा। हम जो है वो 5-5 के डिफरेंस से मुख्तलिफ पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो मैं पहले इसमें सेलेक्ट करता हूँ, मतलब हम अपनी 100% इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं, फिर मैं इसमें से 5 को जो है मैं माइनस कर देता हूँ। 5%, मतलब पहले हम इसमें 100% इन्वेस्ट करते हैं, फिर 95%,
और फिर इसको ड्रैग करके हम नीचे ले जाते हैं 0 तक। तो मतलब ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स होंगी सारी AMD के अंदर। तो दूसरी कंपनी में जो है इसके अपोजिट होगी, मतलब अगर 100% इसमें लगा दिए तो इसमें हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पहली बार जो पोर्टफोलियो इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो मैं इसमें इस तरह इसको खा लेता हूँ और इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें 95% है, इसमें 5% हो जाएगी। ऐसे ही हम जब नीचे जाते आएंगे तो ये दोनों में इक्वल होगी 50-50। फिर एंड के ऊपर जो पहली कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट 0 है और दूसरी कंपनी में जो है वो हमारी 100% इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इनका टोटल 100 आना चाहिए। तो अगर आप इधर देखें तो हर जगह पे ये 100 आ रहा है। 80 + 20 करेंगे तो 100, तो ये आ गया। अब इसके बाद हम जो है वो पोर्टफोलियो बना लेते हैं। इधर मैं हेडिंग दे देता हूँ पोर्टफोलियो की और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न लिख लेते हैं और स्टैंडर्ड एविएशन। तो ये शार्ट है स्टैंडर्ड एविएशन का, ये लिख लेता हूँ मैं इधर। इसके बाद हम जो है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं। बाद जो हमने कैलकुलेट करना है पहले पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने वेट को लेना है और वेट को मल्टीप्लाई कर देना है जो एनुअल रिटर्न है हमारा। तो ये हमारा एनुअल रिटर्न है। इसके बाद हमने जो एनुअल रिटर्न है उसको फिक्स करना है, मतलब जितने भी पोर्टफोलियोज हैं उसमें एनुअल रिटर्न तो यही आएगा, वेट चेंज होंगे। तो हमारा एनुअल रिटर्न फिक्स होगा। फिक्स करने का तरीकाकार क्या है कि हम उसको सिलेक्ट करते हैं जिस चीज़ को भी फिक्स करना हो और फिर उसके बाद F4 को प्रेस करते हैं। अब दूसरा स्टॉक जो है उसका रिटर्न लेंगे, पहले उसका वेट लेंगे, वेट इसका 0% है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ। अब ये देखिए ये L कॉलम का नाम है, सॉरी I कॉलम का नाम है और 7 जो है उसका नंबर है। यहाँ से अगर आप चेक करें तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और F4 दबाऊंगा। कुछ कैलकुलेट कीबोर्ड्स में शिफ्ट के साथ F4 दबाते हैं, किस में अगर फंक्शन होता है तो उसके साथ, और कुछ में सिंपल F4 दबाएं तो ये इसको सिलेक्ट कर लेता है। तो ये हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फार्मूला आ गया है। मैं इसको ओके करता हूँ। उसके बाद मैं इसकी वैल्यूज़ को कम करूँगा परसेंटेज में। 15 है तो मैं इधर 2 कर दूँगा। तो ये हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न पहले पोर्टफोलियो का जो 61% आ रहा है। हम इसको इधर ड्रैग कर लेंगे या उधर अगर मैं डबल क्लिक भी कर दूं तो वो एक बार में ही सारे को कैलकुलेट कर लेगा। अब इसके बाद हमने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट लिखते हैं। स्क्वायर रूट लिखने के बाद हमने गेन एक ब्रैकेट लगानी है और उसमें हमने लेना है पहले स्टॉक का रिटर्न, उसका स्क्वायर लेना है, मल्टीप्लाई करना है इसको हमने इस स्टॉक का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया और इसका भी पहले हम स्केल लेंगे। यहाँ पे अगेन ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये हमारे पास जितने भी पोर्टफोलियो बने हैं उनमें सेम रहेगा, तो हम इसलिए इसको फिक्स करेंगे। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मेरे कीबोर्ड पे फंक्शन प्लस F4 को अगर दबाएं तो जाता है। तो ये डॉलर का साइन आ गया। अब मतलब ये हर जब भी मैं जितनी भी कैलकुलेशंस करूँगा उसके अंदर ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा वो। ये आ गया। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट अगेन स्टार्ट करेंगे। अब दूसरा जो स्टॉक है उसके वेट को लेंगे, इसका स्केल लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने आपको बताया कि फिक्स रखना है, तो इसके लिए हम F4 का निशान लगाएंगे। अदरवाइज हम डॉलर का साइन भी लगा सकते हैं दोनों कॉलम नंबर और उसकी जो वैल्यू है उसके साथ। और इसका भी हम स्केल लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस हम करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 2 और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो पहले स्टॉक का वेट है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको दूसरे स्टॉक के वेट के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ और उसको हमें फिक्स रखना है क्योंकि हर पोर्टफोलियो में यही आएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे स्टॉक का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है
उसको भी हमने फिक्स करना है और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इनके कोरिलेशन के साथ और उसको भी हमने F4 के साथ फिक्स कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करूँगा, ओके करूँगा, तो ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियोज का। अब मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ या इधर डबल क्लिक करूँगा तो ये फिर भी सारे पोर्टफोलियो को खुद कैलकुलेट कर लेगा स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो ये आप देखिए मैंने डबल क्लिक किया तो सारे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसने कैलकुलेट कर ली। इसके बाद मैं इधर आऊँगा और इसको परसेंटेज में तब्दील कर लूँगा। परसेंटेज में तब्दील करने के बाद मैं जो है इसका परसेंटेज में तब्दील करने के बाद हमने दो वैल्यूज़ लिए हैं और ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास दो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आ चुकी हुई हैं हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ और बोल्ड करने के बाद हम इसको ब्रैकेट्स में कर लेते हैं। ये हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद हमने जो है इनका बनाना है टेबल और जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि कौन सा पोर्टफोलियो हमारे लिए बेस्ट है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ये सारे वेट्स को, इंसर्ट में जाऊँगा और इधर हमने इसके लिए चार्ट बनाना है। तो ये हमारे लिए एक चार्ट एक्सेल दे रहा है और हम स्कैटर चार्ट ही लेते हैं, लेकिन लाइन चार्ट नहीं हमने लेना, हमने यहाँ से स्कैटर प्लॉट को लेते हैं और स्कैटर प्लॉट में हम जो है वो इसी तरह इसको सिलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास आ गया। सॉरी, अब मैं इसकी सेटिंग कर लूँगा, सिलेक्ट करूँगा डाटा को और इधर हम जो है एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद हम इसको नाम देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एफिशिएंट फ्रंटियर। अब इधर हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे तो एक्स एक्सिस में हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को लेंगे और वाई एक्सिस में हम जो है रिटर्न्स को लेंगे। तो ये हमारे पास आ गए एफिशिएंट फ्रंटियर। तो हमारा क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम जो इसकी वैल्यू है आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 60 तक है, तो हम इसको जो शुरू करते हैं हम इसको 30 से स्टार्ट कर लेते हैं, सॉरी 0.3 से। तो ये थोड़ा उसको खैर मज़ीद अगर हम इधर 0.4 कर दें तो ये हमारे पास बन रहा है। मतलब ये हमारे पास हमारा जो एफिशिएंट फ्रंटियर जो है वो बन रहा है। और आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम एक स्टॉक में सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है एंड वाला, तो एक सेकेंड, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो रिटर्न है वो सबसे कम है, -13% है। यानी कि हम लॉस में जा रहे हैं अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये 100% जो है दूसरे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट है बाबा की कंपनी में। और अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है वो रिटर्न मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम जो है इसको हेडिंग दे देते हैं, एक्सिस के नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। और ये हमारे पास रिटर्न। तो ये हमारे पास जो है पोर्टफोलियो बन चुका है। मज़ीद जो है इस वीडियो को मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा और उसके अंदर मिनिमम वेजेस पोर्टफोलियो और मैक्सिमम वेजेस पोर्टफोलियो जो है वो लेके आऊँगा और शार्प रेशो भी बताऊँगा आपको। तो ये वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।